नमस्कार दोस्तों। 11 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एमसीक्यू की डिस्कशन करेंगे। आप अभी देख रहे हो जो पहला क्वेश्चन है, वो पहले क्वेश्चन में 50 ml ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब दोस्तों, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो आता ही होगा C6H12O6। तो 50 ml of an aqueous solution of glucose contains 6.02 into 10 raised to 22 molecule। यानी जो ग्लूकोज है C6H12O6, उसके जो मोलेक्यूल आपको दिए हैं, कितने दिए हैं? 6.02 into 10 raised to 22 दिए हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो दोस्तों, हमें यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, और यहाँ जो ए बी सी डी दिए है यानी विकल्प दिए हैं, वो मोलारिटी में है। तो मोलारिटी, मोलारिटी, व्हाट इज मोलारिटी? तो दोस्तों, सिंपल फॉर्म मोलारिटी, दैट इज अ मोल पर लीटर। ओके, मोल पर लीटर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पहले मुझे मोल कैलकुलेट करने होंगे, मोल कैलकुलेट करने होंगे। एंड एमएल, यहाँ 50 एमएल तो दिया ही है। 50 एमएल, एमएल को मुझे लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 लिखना होगा। क्या लिखना होगा दोस्तों? 1000। यानी कि मोल, ये मैं वापस दोबारा लिख रहा हूं दोस्तों, मोल पर लीटर। ओके, तो मोल मुझे कैलकुलेट करना है, लीटर यहाँ 50 ml दिया है, तो 50। अब उसको मुझे लीटर में कन्वर्ट करना हो तो देयरफॉर 1000, राइट? तो पहले मुझे मोल कैलकुलेट करना है, तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दोस्तों, हमें पता है 6.02 इंटू 10 to 23 इज इक्वल टू 1 मोल। ऐसा मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है। तो दोस्तों, 6.02 into 10 raised to 23 molecules of C6H12O6 is equal to 1 mole, is equal to 1 mole। तो मेरे पास कितने मोलेक्यूल है? इतने हैं। 6.02 into 10 raised to 22 is equal to how many? ओके, तो दोस्तों ये ऊपर 6.02 into 10 raised to 22 and 6.0 इंटू 10 raised to 23। इसका मतलब 22 ये निकल जाएगा। 10 raised to 22 माइनस 23, देयरफॉर 0.1 मिलेगा। यानी कि 10 raised to -1। आप समझ रहे हो 0.1 कैसे? तो कि भाई, कई बच्चे को 10 raised to -1, इसका मतलब 0.1 मोल मुझे मिल गया। क्या मिला दोस्तों? 0.1 मिला। सो अब ये 0.1 में यहां लगा दूंगा। ओके, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 50, और अब 1000 हो जाएगा। ये ऊपर 1000 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करो दोस्तों, फटाफट कैलकुलेशन करने से ये जीरो जीरो निकल गया। ओके, यहाँ 20। ओके, एंड 20 into 0.1, 20 into 0.1, तो क्या होगा? 1/10, 2। तो 2 इज अवर आंसर, 2 इज अवर आंसर। तो यस, देख दो दोस्तों, यहाँ जो विकल्प दिए हैं ए बी सी डी में D4 दिल्ली, तो यहाँ ये जो एमसीक्यू है, ओके, पहले नंबर का एमसीक्यू है, उसका आंसर होगा D4 दिल्ली, D4 दिल्ली। ओके दोस्तों, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट के कई सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे दिमाग में मोलारिटी आती है, तो हम मोलारिटी, मोल कैलकुलेट कर कर, तो मोल कई सारी मेथड से हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो यहाँ जो मोलेक्यूल दिया है, वो मोलेक्यूल के हिसाब से हमें पहले मोल कैलकुलेट करने होंगे। आफ्टर मोल कैलकुलेट होने के बाद मोलारिटी, व्हाट इज मोलारिटी? तो मोलारिटी, दैट इज अ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब यहाँ दोस्तों 50 ml दिया है, तो 50/1000, बिकॉज ऑफ मोलारिटी, डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी 1000 ml सॉल्यूशन। ओके, तो 1000 ml और 50 ml डिवाइडेड बाई 1000, बाद में मोल कैलकुलेट करके हमने आंसर निकाला। तो यही आंसर होगा D4 दिल्ली 2। तो यस दोस्तों, ये मेथड आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख लीजिए।
नमस्कार दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। स्टूडेंट परफॉर्म अ टाइट्रेशन विथ डिफरेंट ब्यूरेट एंड फाइंड टाइट्रेट वैल्यू ऑफ अ 25.2 ml, 25.25 ml एंड 25 ml। तो दोस्तों यहाँ हमें सिग्निफिकेंट फिगर एवरेज द वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो सिंपल है। तो दोस्तों पहले जो हमें तीन रीडिंग मिले हैं क्या है, 25.2 ml, दूसरा क्या है 25.25 ml एंड तीसरा है 25 ml। तो डिवाइडेड बाय 3। तो सिंपल दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे, 25 प्लस 20 45, ये जीरो है तो मुझे मिला 25 25 25 75.45 डिवाइडेड बाय 3, 75.45 डिवाइडेड बाय 3। तो दोस्तों ये जो 75 देयरफॉर 25 एंड पॉइंट ओके हो गया 15। तो ये 4 अब पॉइंट 15 ब्यूरेट जो होगी पॉइंट 15, बट उसको पॉइंट 15 उसको आगे कन्वर्ट कर देंगे तो मुझे मिलेगा 25.2, 25.2। तो इसके जो सिग्निफिकेंट नंबर है 1 2 एंड 3, तो यहाँ 3 आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ लिखा ही है C4 कैनेडा। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है, आंसर होगा C4 कैनेडा से। ओके दोस्तों, यस, आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यस दोस्तों, क्वेश्चन अ सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ अल्कोहल। दोस्तों यहाँ 1 मोल अल्कोहल दिया, 1 मोल अल्कोहल एंड 4 मोल ऑफ वाटर, 4 मोल वाटर। तो दोस्तों यहाँ अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल जो है वन टाइप्स ऑफ सॉल्यूट होगा एंड वाटर दैट इज अ वन टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो दोस्तों व्हाट आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आपको सही तरीके से पढ़ना होगा। सपोज अल्कोहल एंड वाटर भी दिया हो सकता है, वाटर एंड अल्कोहल यहाँ दिया है। तो पहले मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन दोस्तों, तो वो मोल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन देयरफॉर कंपोनेंट जो है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यानी कोई भी हमें सब्सटेंस दिया है उसका पहले मोल निकालेंगे और टोटल मोल निकाल देंगे जो सॉल्यूशंस हो गए। तो यहाँ पहले दोस्तों टोटल मोल जो होगा, टोटल मोल इज अ 1 + 4, 1 + 4 इज इक्वल टू 5। अब मुझे पहले वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वाटर के मोल फ्रैक्शन H2O, तो 4 मोल ऑफ वाटर एंड टोटल मोल दैट इज अ 5। तो 4/5 दैट इज वाटर के एंड अल्कोहल जो है, तो मोल ऑफ वाटर दैट इज अ 1 एंड 1/5, यानी 4 एंड 1/5, 4/5 एंड 1/5। तो आंसर होगा दोस्तों यहाँ C4 कैनेडा। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा C4 कैनेडा। दोस्तों अगला प्रश्न आप देख सकते हो, अ गैस इज अ फाउंड टू हैव द फॉर्मूला COX। तो दोस्तों यहाँ COX दिया है, यहाँ X दिया है। ओके, इट्स अ VD, VD मतलब वेपर डेंसिटी इज अ 70, यानी VD वेपर डेंसिटी इज अ 70। तो दोस्तों हमने थियरी में पढ़ा है, वेपर डेंसिटी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिलेगा मोलेक्युलर मास, यानी मोलर मास। मोलर मास होगा दोस्तों, मोलर मास इज इक्वल टू 2 × 70, 2 × 70 therefore 140 ग्राम पर ml, 140 ग्राम पर ml। तो दोस्तों द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी, वैल्यू ऑफ x यानी मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वेरी सिंपल दोस्तों, यहाँ C है तो C दैट इज अ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास आफ्टर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। ओके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन into x is equal to 140। ओके, तो दोस्तों कार्बन इज अ 12, ऑक्सीजन इज अ 16, x is equal to 140, therefore 28x, 16 plus 12, 28x is equal to 140।
तो दोस्तों मुझे x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 20 और 140 डिवाइडेड, तो x इज इक्वल टू 5 इज अवर आंसर। तो दोस्तों यहाँ आंसर होगा C4 कैनेडा 5, आंसर है 5। यस दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से एक बार इसको पढ़िए और दिमाग में फिट करिए। कभी भी यहाँ सीओ की जगह पर कोई भी फॉर्मल मास लिखा होगा, फॉर्मूला लिखा होगा, तो आपको एक्स कैसे कैलकुलेट करना है वो। एंड दूसरा वीडी, वीडी यानी वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मोलेकुलर मास मिल जाएगा। यस, आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न, विच रिप्रेजेंट परसेंट बाय वेट। दोस्तों परसेंट बाय वेट, वेट बाय वेट, ओके। तो वेरी सिंपल है दोस्तों, यहाँ जो एमसीक्यू दिए है उस पर सोचिए। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो पहला ही सही है। दूसरा देखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो दोस्तों वॉल्यूम नहीं आ पाएगा, तो बी इज रॉन्ग। तीसरे में वॉल्यूम वॉल्यूम दिखा है, C4, सी भी नहीं होगा, और डी, तो यहाँ A4 अमेरिका इज अवर आंसर होगा, A4 अमेरिका इज अवर आंसर। ओके, तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ए। यानी कि जो परसेंटेज बाय वेट, वेट बाय वेट की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से इसका आंसर हो पाएगा A4 अमेरिका, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नमस्कार दोस्तों, अगला क्वेश्चन, what weight of silver chloride will be precipitate when solution contain 4.77 gram of NaCl। तो 4.77 gram of NaCl is add to solution of a 5.77 gram of AgNO3। तो यहाँ दोस्तों NaCl एंड AgNO3 एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर मुझे AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है। दोस्तों AgNO3, AgNO3 is a react with NaCl, NaCl and we get AgCl के जो प्रेसिपिटेट मुझे मिलते हैं। तो यहाँ दोस्तों NaCl कितना दिया है एंड AgNO3, तो के 4.77 ग्राम जो है, ये 4.77 ग्राम NaCl है एंड 5.77 जो है 5.77 AgNO3 है। तो ये दोनों दिए हैं, तो AgCl मुझे कितना मिलेगा। ओके, तो यहाँ विकल्प ए बी सी डी दिए हैं, ए एंड बी इज ए नियर है, 4.37 एंड 4.87। तो आपको 2 डिजिट में परफेक्ट कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों। NaCl यानी अब आपको ये पता हो गया है Ag, ये Ag एंड AgCl मुझे मिल रहा है। दोस्तों फर्स्ट एंड फर्स्ट हम उसके मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मुझे मोलर मास पता होना चाहिए। NaCl का मोलर मास कितना है, AgNO3 का मोलर मास कितना है, तो इसके लिए आपको यहाँ NaCl, Ag एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटॉमिक मास दिए हैं। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट आप इसको दोस्तों ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके उसको ट्राई कीजिए और साथ में टैली कीजिए। तो दोस्तों यहाँ 5.77 है, तो AgNO3 जो है वो AgNO3 का मोलर मास होगा 170 एंड NaCl जो है वो NaCl का है 58.5, 58.5। तो दोस्तों आपको मोलर मास कैलकुलेट करने हैं। ये मुझे AgNO3 के 170 मिले, NaCl, तो मोल AgNO3 के मोल कितने होंगे और NaCl के मोल कितने होंगे। तो दोस्तों AgNO3 जो है वो AgNO3 के मोल, यस फर्स्ट एंड फर्स्ट आप पहले ट्राई कीजिए दोस्तों। तो यहाँ NaCl के मोल मुझे 0.034 मिलते हैं एंड AgNO3 के मोल 0.082 मिल रहा है। ओके, तो अब दोस्तों ये जो रिएजेंट है उसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये जो है सॉरी AgNO3, हमें गलती हो गई यहाँ दोस्तों। NaCl जो है वो NaCl
NaCl का मुझे 0.082 मिलेगा एंड AgNO3 का 0.034 मोल मिलेगा। ये है मोल, यानी AgNO3 लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्या होगा दोस्तों? लिमिटिंग रिएजेंट। AgNO3, तो दोस्तों AgNO3 यहाँ AgCl प्रोडक्ट साइड AgCl है, तो लिमिटिंग में यहाँ जितना Ag सिल्वर होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड होगा कंजर्वेशन मास के हिसाब से। ओके, तो दोस्तों Ag मोल ऑफ Ag इन AgNO3 इक्वल टू मोल ऑफ Ag सिल्वर इन AgCl। ओके, तो रिएजेंट साइड जितने सिल्वर होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड होंगे। तो दोस्तों यहाँ 0.034 है, मोल है, तो 0.034 यहाँ भी होंगे। तो दोस्तों मुझे तो वेट में निकालना है, तो 0.034 इंटू मोलर मास ऑफ AgCl। दोस्तों हमें पता है मोल इज इक्वल टू अरे वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, तो देयरफॉर वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास इनटू मोल। तो दोस्तों यहाँ मोलर मास, सिल्वर क्लोराइड का मोलर मास कितना है? 143.4 एंड मोल कितने हैं? 0.034। कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों, कैलकुलेशन करने से यहाँ 4.87 अपना आंसर होगा, 4.87 ग्राम। तो ये जो है B4 बॉम्बे 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी। बी इज आवर आंसर। तो दोस्तों यहाँ पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है। यस दोस्तों, ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़िए और नोट कर लीजिए।